कहानी शुरू होती है तो हम सुनसान जगह को देखते हैं जहाँ पर एक गाड़ी जा रही थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो आदमी अपनी गाड़ी बहुत ही तेजी से चला रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के टायर का पंचर हो जाता है और ये जगह भी बहुत ही सुनसान होती है, इसलिए वो अपने फोन के अंदर देखता है तो फोन भी डेड हो चुका होता है और वो आदमी सभी जगह देखने लगता है। तभी वह देखता है कि सामने एक घर है जो कि वह सुनसान होता है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता होगा। तभी वह देखता है कि घर के बाहर तार बंधी हुई होती है जो कि इसकी वजह से कोई भी घर के अंदर नहीं जा सकता। और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर कोई है, मेरी हेल्प कर सकता है। तभी वह देखता है कि घर के सभी दरवाजे बंद होते हैं और वो घर के अंदर जनरेटर चालू होता है वो भी देखता है। तभी उस आदमी को बेसमेंट के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे होता है। तब भी उसका पैर एक पिंजरे के अंदर फंस जाता है, लेकिन वह कैसे भी करके उससे वो अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन वह खड़ा होता है तब भी एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है और उसके अंदर लोहे के सरिये होते हैं जो कि उस आदमी के आर पार हो जाते हैं, जिससे वहां पर ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस घर के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जो कि उसका नाम जैक्सन होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है और वो जैक्सन उस आदमी को वहां पर ही दफना देता है। और अब सीधा सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस ऑफिसर कोर्ट को दिखाया जाता है जो कि वह किसी का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पर एक एजेंट आई होती है जो कि उसका नाम डायरा फ्रांसिस होता है और वह उसी का ही इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद वह कोर्ट व डायरा को लेकर वह अपने पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यह डायरा किसी स्पेशल केस के लिए यहाँ पर आई है और ये दो लोगों का केस होता है जो कि वह दोनों खो चुके हैं और उसमें से एक छोटा लड़का होता है और एक औरत होती है और ये जैक्सन की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो डायरा फ्रांसिस इन दोनों को ढूंढने के लिए यहाँ पर ही आई है। वही हम जैक्सन को देखते हैं जो कि वो अपने घर के अंदर होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बेसमेंट के अंदर किसी को छुपा के रखा है। वहीं पर डायरा पूछताछ करने के लिए एक औरत के पास जाती है जो कि वह खोई हुई औरत की बहन होती है और वह कहती है कि वह छोटा बच्चा और वह मेरी बहन यहाँ पर अक्सर आया करते थे। साथ ही वह बताती है कि मेरे बहन का हस्बैंड बहुत ही गुस्से वाला था और वो बात बात पे अपने बच्चों को डांटता था और उन दोनों की कंप्लेंट इसने ही लिखवाई थी। इसके बाद डायरा को यहाँ पर बुक मिलती है जो कि उसके अंदर कुछ अलग से ड्राइंग बनी हुई होती है और वह चुपके से वह ड्राइंग को अपने पास रख लेती है। इसके बाद डायरा फैसला करती है कि वह जैक्सन के घर जाकर उसको वहां पर पूछताछ करेगी और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे एक गाड़ी मिलती है और वो दोनों वहां पर देखते हैं कि गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है और गाड़ी की चाबी होती है वह गाड़ी के अंदर ही होती है और ये बात उसे अजीब लगती है। इसके बाद वो दोनों जैक्सन के घर पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और यहाँ पर डायरा व जैक्सन के गैरेज के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक गाड़ी होती है और ये गाड़ी वही होती है जो जैक्सन की बीवी चलाया करती थी और आज वो खोई हुई है। तभी यहाँ पर अचानक से जैक्सन आ जाता है जो कि वह डायरा को गन पॉइंट पे ले लेता है और वह कोर्ट और वह डायरा को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन एजेंट डायरा होती है, वह बहादुर पुलिस ऑफिसर होती है, इसलिए वह कैसे भी करके वह जैक्सन को पकड़ लेती है। इसके बाद डायरा व जैक्सन को बांध कर वह उसके घर के अंदर चली जाती है। डायरा घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर वह देखती है कि घर पूरी तरीके से अजीब होता है और घर के अंदर जो चीजें होती है वो भी अजीब होती है। डायरा उसी दरवाजे के पास जाती है जो कि वह जैक्सन ने बंद किया होता है और वह बेसमेंट के अंदर चली जाती है। डायरा को अंदर कुछ अजीब सी चीज नजर आती है और उसे एक मॉन्स्टर भी नजर आता है और उसे देखकर वह डर के मारे वह बाहर आ जाती है। डायरा जैक्सन को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जैक्सन उसे कहता है कि ये एलियन है, ये यहाँ आकर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ले गई है और मैंने किसी तरीके से उसमें से एक एलियन को पकड़ लिया ताकि वो वापस आए और मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे के लिए मैं उसके साथ सौदा कर सकूं। और यहाँ पर डायरा कहती है कि हमें इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना होगा, लेकिन वह कार के अंदर देखती है तो कार की बैटरी तो डेड हो चुकी है और उसकी फोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी है। लेकिन तब भी यहाँ पर एक राउंडर बनना चालू हो जाता है, इसलिए जैक्सन उसे कहता है कि हमें जल्दी से घर के अंदर जाना होगा।
वरना हम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद वह तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर बाहर बहुत ही बिजली कड़कने लगती है और यहाँ पर एजेंट उसे कहती है कि तूफान रुकने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह देखते हैं कि तूफान रुक जाता है और वह बाहर देखते हैं तो वहाँ पर जैक्सन की पत्नी, जो कि वह कपड़े के बिना बाहर होती है, और वह तीनों उसे उठाकर वह घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर मारिया को भी होश आ जाता है और वह मारिया अपने बच्चे के बारे में बताती है। तभी वह कहती है कि तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जोना उसके पास है। और अब जैक्सन वह सारी बातें वह डायरा को बताता है और वह कहता है कि एक दिन मेरा बेटा बीमार हो गया और मैंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन तब भी यहाँ पर बहुत ही बिजली कड़कने लगी और यहाँ पर तूफान आने लगा। लेकिन ऊपर से एलियन आकर मेरे बेटे को ले गए और वो मेरी बीवी को भी साथ ले गए। इसलिए मैंने उसमें से एक एलियन को अपने पास रखा ताकि मैं अपने बीवी और मेरे बेटे के साथ सौदा कर सकूं। जैक्सन कहता है कि मैं उसे कई बार मिल चुका हूँ, मेरी शादी से पहले भी मैं मिला था। और वह कहता है कि मेरे दादाजी भी उसे बुलाया करते थे। इसके बाद बेसमेंट के अंदर जो एलियन था वो एक्टिव हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जैक्सन कहता है कि वो सभी एलियन यहाँ पर आने वाले हैं और वह जनरेटर चालू कर देता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी चीज यहाँ पर नहीं चल सकती। जनरेटर से आसपास की जितनी भी चीज होती है वह करंट में फैल जाती है, ताकि कोई भी चीज घर के आसपास आती है तो वो मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर जनरेटर चालू नहीं होता। इसके बाद वह बेसमेंट के अंदर वह डायरा होती है, तभी उसके पीछे एक एलियन आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जनरेटर चालू हो जाता है और यहाँ पर वह एलियन भी तब गायब हो जाता है। इसके बाद वो बाहर देखते हैं जहाँ पर उसका कुत्ता नहीं होता, क्योंकि एलियन ने उसे मार दिया होता है। इसलिए वह सभी फैसला करते हैं कि वह बेसमेंट के अंदर ही रहेंगे और वह सभी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वह एलियन वह परेशान कर रहा होता है। इसलिए वह जैक्सन उसकी उंगली को काट देता है ताकि वह एलियन धरती पे आकर वह उसके एलियन को लेकर वह उसके बेटे को सौंप दे। और अब जैक्सन ने जो उंगली काटी थी उसे लेकर वह बाहर आ जाता है और वह बाहर आकर वह खुदाई करने लगता है। जमीन के नीचे एक सील्ड होती है जो कि वह उसकी उंगली होती है वह उसके ऊपर रख देता है और वह कहता है कि इससे एलियन धरती पे आते हैं। तब भी यहाँ पर बिजली कड़कने लगती है और वह जो सील्ड के ऊपर जो उंगली रखी थी वह थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है, क्योंकि वह एलियन उसे ले गए। इसके बाद वह डायरा घर पे आ जाती है, जहाँ पर वह एक फोटो को देखती है जो कि उसके अंदर जैक्सन और उसके डैड होते हैं, क्योंकि जैक्सन के पिता ने भी ये शील्ड बनवाई थी और उसने ही पहले एलियन को बुलाया था। इसके बाद वह बेसमेंट के अंदर जैक्सन जाता है, जहाँ पर वह एलियन को बाहर निकलने की कोशिश करता है और वह उसे बाहर ही निकल रहा होता है। तभी उसे बचपन की याद आती है। तभी हमें पता चलता है कि ये जैक्सन भी एलियन से मिला हुआ है, यानी कि वो भी एलियन है। ये तब से बना हुआ है जब से वो अपने डैड के साथ एलियन के साथ ऊपर गया था। उसके बाद उसकी मारिया के साथ शादी हुई। इसके बाद वह प्रेग्नेंट हुई और उसके बच्चे कोख में ही मर जाते थे, क्योंकि वह सभी एलियन थे। इसलिए वह डायरा वह फैसला करती है कि वह एलियन के साथ सौदा करेंगे और वो उसके बेटे को वापस ले आएंगे। और वह डायरा कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम एलियन से नहीं मिले हुए हो, बल्कि तुम्हारा दिल अभी भी इंसान से मिला हुआ है। और अब इसके बाद वह निगरान रखने के लिए वह कोर्ट ऊपर जाता है, जहाँ पर वह अचानक से एक एलियन आ जाता है जो कि वह कोर्ट को भी मार देता है। और यहाँ पर वह जैक्सन भी वह डायरा की बात मान जाता है, लेकिन अचानक से वह जैक्सन वह डायरा के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। और वह खुद एलियन को लेकर ऊपर आ जाता है, जहाँ पर मारिया भी होती है और वहाँ पर एक और एलियन भी होता है। और वह एलियन वह मारिया के पेट के ऊपर हाथ रखता है, जो कि वह प्रेग्नेंट होती है। तब तक डायरा को भी होश आ जाता है और वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोर्ट भी मारा जा चुका है। और यहाँ पर जैक्सन ने भी उस एलियन को दूसरे एलियन के साथ सौंप दिया है और उसके बदले में उसका बेटा जोना वापस आ चुका है। लेकिन जैक्सन ये सब चीजों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उसका दिमाग इंसान का नहीं बल्कि एलियन का होगा, इसलिए वह उसे मारना चाहता है। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है, जो कि वह अपने हस्बैंड जैक्सन को मार देती है। और अब एलियन भी वह शील्ड को ले जाते हैं, जो कि उसका आने जाने का रास्ता था। और अब मारिया का बेटा भी अपने पास आ चुका है और वह बहुत ही खुश होती है। और अब अगले दिन यहाँ पर बहुत ही पुलिस आ चुकी होती है
और अब यहाँ पर वह एजेंट डायरिया वह अपने सीनियर को ये सब बातें बताती है तो उसके ऊपर सीनियर विश्वास नहीं करता है। वो बताता है कि यह सब कहानी में होता है और यहाँ पर डायरिया वह साथों साथ जोना की जो पेंटिंग होती है वो भी उसे बताती है, लेकिन यह भी सीनियर के लिए ये ड्राइंग था। इसके बाद वह गाड़ी के अंदर बैठती है और वहाँ पर वह स्मोकिंग करने लगती है, लेकिन इससे पहले उसने कभी भी स्मोकिंग नहीं की थी। इसके बाद वह जोना को देखती है और वह सोचती है कि मेरी बात के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और अब कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं जहाँ पर वह मारिया अपने बेटे के साथ होती है, जो कि वहाँ पर वह थोड़ी देर के बाद देखती है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं होता है। इसके बाद वो प्रयोगशाला के अंदर जाती है तो वहाँ पर वह देखती है कि उसका बेटा कुछ खोद रहा है और वो अपनी मॉम से कहता है कि वक्त आ गया है कटाई करने का। और अब हम नीचे देखते हैं जहाँ पर कई सारी शील्ड होती है वह दिखाई देती है और इससे कई सारे एलियन को धरती के ऊपर बुलाया जा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।